स्वागत है आप सभी का दो कदम में। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। अनूपगढ़ से बड़ी खबर है। भारत पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कार्रवाई। बीएसएफ और पुलिस को मिली 1 किलो हेरोइन। बीएसएफ और पुलिस का संयुक्त रूप से सर्च अभियान। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अनूपगढ़ से ये बड़ी खबर है। भारत पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कार्रवाई। बीएसएफ और पुलिस को मिली 1 किलो हेरोइन। बीएसएफ और पुलिस का संयुक्त रूप से सर्च अभियान। गांव 4BD में वन भूमि पर हेरोइन का पैकेट मिला है और टीम ने हेरोइन जब्त कर सर्च अभियान तेज किया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, साथ ही साथ तस्वीरें दिखा रहे हैं। जी राजस्थान पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। अनूपगढ़ से भारत पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कार्रवाई। बीएसएफ और पुलिस को 1 किलो हेरोइन मिली है। बीएसएफ और पुलिस का संयुक्त रूप से सर्च अभियान और उस दौरान की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। गांव 4BD में वन भूमि पर हेरोइन का पैकेट मिला है। टीम ने हेरोइन जब्त कर सर्च अभियान तेज कर दिया है। 27 फरवरी को भी पाकिस्तान से आई थी हथियारों की खेप। डीएसपी अमरजीत, डीएसपी प्रशांत, बीएसएफ अधिकारी मौके पर। रावला के गांव 4BD का बताया जा रहा मामला। और सहयोगी प्रदीप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रदीप, क्या कुछ जानकारी हेरोइन का पैकेट मिला है? जी बिल्कुल, अनूपगढ़ इलाके के रावला के गांव 4BD में बीएसएफ और पुलिस की संयुक्त सर्चिंग के दौरान ये 1 किलो हेरोइन है वो यहाँ पर मिली है। भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक जिस तरीके से 27 फरवरी को हथियारों की खेप मिली थी, उसके बाद लगातार बीएसएफ और स्थानीय पुलिस है वो अपने स्तर पर सर्च अभियान चला रखा था। इसी दौरान ये 1 किलो हेरोइन का पैकेट मिला है, जिसके बाद तमाम आला अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हैं, क्योंकि हथियारों की खेप मिली थी। उसके बाद बीकानेर से तमाम बड़े अधिकारी थे, आईजी ओम प्रकाश भी मौके पर पहुंचे थे। उसके साथ साथ जो तमाम सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी थे वो भी मौके पर पहुंचे थे। उसके बाद ये आज ये पैकेट है वो मिला है। इसके बाद पुलिस प्रशासन के तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले को लेकर है वो जानकारी जुटा रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से लगातार हथियारों की तस्करी हुई, उसके बाद जब ये हेरोइन की तस्करी हुई है, तो इसके बाद कहीं न कहीं सुरक्षा एजेंसियां भी पूरी तरह से अलर्ट है और पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है कि आखिर इस हेरोइन को किन लोगों को डिलीवरी लेनी थी। उन लोगों के भी पुलिस के द्वारा सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से और अन्य तरीकों से पुलिस अपने स्तर पर जांच में जुटी हुई है। जी अच्छा प्रदीप, ये हेरोइन अभी मिलना, उससे पहले हथियार मिलना, क्या इसको कनेक्ट करके देखा जा रहा है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता था कि इससे पहले बॉर्डर इलाके में पंजाब की साइड है वहां पर ज्यादा तस्करी होती थी, लेकिन पिछले कई दिनों से है वो बीकानेर का खाजूवाला इलाका तथा गंगानगर का रावला इलाका है, इस इलाके से लगातार इस तरीके की गतिविधियां हैं वो सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं जो तमाम सुरक्षा एजेंसियां हैं वो भी अब इस पूरे मामले को लेकर अलर्ट मोड पर है, क्योंकि उससे पहले हथियारों की तस्करी हुई, उसके बाद हेरोइन की तस्करी हुई और एक ही इलाके में लगातार इस तरीके की गतिविधियां होना तो अपने आप में भी बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से तमाम इलाके के अंदर सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं वो चौक चाक चौबंद कर दी गई है। तो वहीं जो एसपी है, बीकानेर एसपी और गंगानगर एसपी, वो खुद इस पूरे मामले को मॉनिटर कर रहे हैं और तमाम जो सुरक्षा एजेंसियों के आला अधिकारी है वो भी इस पूरे मामले को लेकर है वो जानकारी जुटाने में लगे हुए हैं। ठीक है प्रदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। देखिए, इससे पहले हथियार मिले थे, ड्रोन मिले थे और अब ये हेरोइन मिली है। अब इसको लेकर तफ्तीश की जा रही है। हालांकि बॉर्डर पार से बार बार इस तरह की खबरें या कहें कि इस तरह की जो बॉर्डर पर है तस्वीरें नज़र आती हैं कि कैसे तस्करी की जा रही है, हेरोइन की खेप मिलती है, लेकिन इसे एक क्या कोई बड़ा गिरोह या किस तरह से कनेक्टिविटी है, क्या कुछ इसके पीछे है, इसकी जांच अब की जा रही है। और साथ ही साथ आपको ये जी राजस्थान पर एक्सक्लूसिव तस्वीर भी दिखा रहे हैं जब बॉर्डर पर ये हेरोइन मिली है। लेकिन अब सवाल ये भी है, क्या ये एक हेरोइन का पैकेट जो है क्या यही था या इससे ज़्यादा संख्या में हेरोइन थी
और वो यहाँ से गायब है या किसी के द्वारा जो है तस्करी कर ली गई है और ये एक पैकेट रह गया है, क्या कुछ इसके पीछे है? अब इस पर जांच हो रही है और ये मामला गंभीर इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इससे पहले 27 फरवरी को ही बीकानेर में हथियार और ड्रोन मिले थे और ये पहले हथियारों का मिलना, ड्रोन का मिलना, जो तस्वीर हमने जी राजस्थान पर तब भी आपको सबसे पहले और एक्सक्लूसिवली दिखाई थी और अब एक बार फिर से जब ये खबर सामने आ रही है कि हेरोइन मिली है, 1 किलो ये हेरोइन मिली है, तो इसको लेकर भी ये खबर भी हम जी राजस्थान पर आपको सबसे पहले और एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। अब इसको कैसे जो पुलिस है कनेक्ट करती है, इसके पीछे कौन कौन है, क्या कुछ है इसके पीछे, ये तमाम सवाल हैं और उस पर जांच भी जारी है। इस पर फिलहाल बहुत कुछ कहना संभव नहीं है, लेकिन हाँ ये चिंता का विषय जरूर है और अब बीएसएफ और पुलिस संयुक्त रूप से सर्च अभियान चला रही है। समय समय पर इस तरह के अभियान चलते भी रहते हैं और तब इस तरह की खेप प्राप्त भी होती है, पकड़ी भी जाती है, लेकिन एक के बाद एक इस तरह की चीजें सामने आना ये बड़े सवाल खड़े कर देती है। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये बीकानेर के उस वक्त की तस्वीर है 27 फरवरी को जब हथियार और ड्रोन मिले थे और एक बड़ी खेप मिली थी, उसको जब्त भी कर लिया गया था। अब एक किसान के खेत से ये जो हथियार हैं वो जब्त किए गए थे, लेकिन वहाँ तक ये कैसे पहुँचे और ये हेरोइन जो है वो यहाँ तक कैसे पहुँची, इसके पीछे किस तरह से कार्य किया जा रहा है, कौन इसके पीछे अपराधी हैं, बदमाश हैं, कौन कौन है, ये तमाम चीज़ों की जांच फिलहाल जारी है। और अब अगर आज की बात करें तो गांव 4 बीडी में ये जो खेप है वो मिली है, वहां का ये मामला बताया जा रहा है और भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा वहां पर ये कार्रवाई हुई है, संयुक्त ऑपरेशन है। बीएसएफ और पुलिस को ये 1 किलो हेरोइन मिली है। जो अभियान है, सर्च अभियान, वो अब चलाया जा रहा है, इस पर कार्य किया जा रहा है और लगातार बीएसएफ जो है इसको लेकर डटी भी रहती है, मुस्तैद रहती है, सतर्क रहती है। लेकिन अब ये तस्वीरें, दोनों तस्वीरें जो हैं, ये तस्वीरें क्या एक ही गिरोह की वजह से सामने आ रही हैं? हालांकि जब्ती कर ली गई है, बड़ी सफलता आप बीकानेर में भी कह सकते हैं जब हथियार और ड्रोन जब्त किए गए, तो ये एक बड़ी सफलता पुलिस और बीएसएफ के लिए रही। और अब ये करोड़ों की जो हेरोइन मिली है इसको लेकर भी आप बड़ी सफलता कह सकते हैं। लेकिन अब हेरोइन को लेकर, क्योंकि ये 1 किलो हेरोइन क्या सिर्फ यही थी या इससे ज़्यादा संख्या मात्रा हो सकती है, उसको लेकर भी सवाल है। हालांकि अब जब सर्च होगा, जांच होगी, तब यकीनन इसमें निकल कर भी आएगा, गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं, लेकिन इस पर सर्च अभियान अभी भी जारी है। ड्रोन की भी आनी चाहिए इधर पीछे, बोर्ड था ना पीछे, आगे लगा दो, बीच में सेंटर में। समय समय पर भारतीय जो सीमा है उस पर इस सर्च अभियान चलते हैं और बीएसएफ के द्वारा, पुलिस के द्वारा ये अभियान लगातार चलते रहते हैं, क्योंकि बॉर्डर पार से इस तरह की खेप ड्रोन के माध्यम से, और पहले क्योंकि ये खेप जो है अलग तरीके से आया करती थी सीमा पार से, और अब ड्रोन के माध्यम से भी तस्कर जो है ये तस्करी करने लगे हैं। तो ऐसे में और ज़्यादा एडवांस्ड बीएसएफ भी हुआ है, निगरानी भी रखी जा रही है और उसी निगरानी की वजह से जो ये सफलताएं हैं वो समय समय पर मिलती भी रहती हैं। अगर इस तरह की जो तस्करी होती है, तस्कर भी पकड़े जाते हैं। इससे पहले भी एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया था और कई बार इस तरह की खबरें आ चुकी हैं जहां तस्कर भी गिरफ्तार होते हैं तो बड़ी खेप भी पकड़ी जाती हैं। और अब एक बार फिर से जो सर्च चल रहा है, और क्योंकि जो बीएसएफ या पुलिस होती है उनको सूत्रों के हवाले से जब कहें कि जो मुखबरी होती है उसके बाद जब ये जानकारी मिलती है तो ये सफलताएं भी बीएसएफ और पुलिस को मिली है। और उन्हीं की ये 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एक अनूपगढ़ से और एक बीकानेर।